हुई थी नालंदा जिला की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए, तो उन्होंने मुझसे वादा किया था कि जितने भी स्कूल हैं और जितने भी बच्चे हैं सभी को प्रोत्साहित किया जाएगा पढ़ने के लिए, और जितने भी शिक्षा व्यवस्था को तंदुरुस्त करने का काम किया जाएगा। और जितनी भी जीविका की महिलाएं हैं और जितने भी बाहर ने हैं उनको यूनिफॉर्म प्रोवाइड किया जाए। और जहाँ तक एप्लीकेशन का बात है तो मैं एक बार केंद्र सरकार में से भी बात करूँगी, और अगर मुख्यमंत्री जी कर देते तो उससे बेहतर क्या है। वादा किया था इस्लामपुर खुदागंज में प्रखंड बनाने के लिए और खुदागंज को स्वास्थ्य केंद्र देने के लिए, क्योंकि हमारे इधर 6 पंचायत है, 6 पंचायत दक्षिणी में 6 पंचायत पड़ते हैं जो आपके इस्लामपुर जाने में बहुत तकलीफ होती है जनता जनार्दन को। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वन न्यूज में विवेक रंजन। अभी हम इस्लामपुर में हैं। इस्लामपुर के दक्षिणी के जिला परिषद जो है अनुराधा देवी जी हैं, उनसे बात करेंगे, और नालंदा जिला के जिला उपाध्यक्ष भी हैं। बता दें कि उन्होंने चुनाव के समय बहुत वादे किए थे। बता दें कि जब चुनाव रहता है तो तमाम जो प्रत्याशी रहते हैं वादे करते हैं कि हम ये करेंगे जनता के लिए, वो करेंगे, लेकिन धरातल पर कितना सही रहता है उन सारे मुद्दे पर इनसे बात करेंगे। मैडम, आपने चुनाव के समय कई वादे किया था, कई तरीके के वादे योजना किए थे, महिलाओं के ये करेंगे, जो यहाँ पे आपके गांव से बगल में जो वहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र देंगे, अभी तक कुछ हुआ नहीं और 1 साल से ज़्यादा हो गया। नमस्कार, आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको जितनी भी हमारे जनता जनार्दन है सभी को मैं आदाब सलाम प्रणाम करती हूँ। और आज जहाँ तक आप बात करें विकास के बारे में, तो जैसे मैंने चुनाव के टाइम में विकास के बारे में बात किया था, अभी भी हम वही करने का प्रयास कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, जल्दी धरातल पर उतरेगा। और जहाँ तक मेरा वादा था आपका स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के बारे में, जहाँ तक बात मेरी हुई थी, तो आपके भी नालंदा ज़िले के जितने भी स्कूल हैं, आपका हाई स्कूल हो और मिडिल स्कूल हो, तो हमारे जो नालंदा ज़िले के डीईओ हैं केशव प्रसाद जी, तो उनसे मेरी बात हुई थी नालंदा ज़िला की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए। तो उन्होंने मुझसे वादा किया था कि जितने भी स्कूल हैं और जितने भी बच्चे हैं सभी को प्रोत्साहित किया जाएगा पढ़ने के लिए, और जितने भी शिक्षा व्यवस्था को तंदुरुस्त करने का काम किया जाएगा। और जितने भी बच्चे को मिड डे मील मिलती है उनको अच्छे तरीके से दिया जाएगा ताकि बच्चे स्वस्थ रहें और पढ़ें और नालंदा जिला का नाम रोशन बात की शिक्षा सुधारने की बात, नालंदा जिला है, नीतीश कुमार का गृह जिला, यहाँ जो तमाम जो जिला अध्यक्ष जो चुने गए हैं जिला परिषद, उनसे भी बात होती है क्या शिक्षा व्यवस्था पे कि सुधार की जाए, क्योंकि आप जिला उपाध्यक्ष भी हैं, तो आपके अंडर में भी जिला परिषद जो लोग होंगे उनको प्रोत्साहित करते होंगे कि उनके आवाज़ों से कि वो भी ये शिक्षा व्यवस्था पे सवाल खड़ा करें, शिक्षा व्यवस्था सुधारी जाए। जी बिल्कुल, जहाँ तक हमारे नालंदा जिला के 34 जिला परिषद हैं, तो हम लोग जिला परिषद उपाध्यक्ष होने के नाते हम लोग सभी जिला परिषद से बात करती हूँ और बोलती हूँ कि आपके क्षेत्र में जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनका देखभाल कीजिए, उनके मिड डे मील पर ध्यान रखा जाए, उनकी शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान रखा जाए और उनको सुधार करने का प्रयास किया जाए। जहाँ तक होगा जल्दी ही सुधार आपको मिलेगा। जैसे यहाँ से जो कौशलेंद्र जी भी हैं, सांसद हैं, और आपके क्षेत्र से विधायक आरजेडी से हैं, वो क्या उन सब से बात होती है? क्योंकि शिक्षा के जो कही जाए तो बिहार के जो तमाम जिला के ही बात कर ले, शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से बिहार में बर्बाद है। यहाँ मुख्यमंत्री का गृह जिला, शुरू से जो नालंदा के इतिहास रहा है कि देश भर में, देश से बाहर भी इतिहास रहा, तो क्या आप जो पीड़ा उठाई हैं कि लोगों को जागरूक करके, जो जिला परिषद हैं उन लोगों को जागरूक करके नालंदा में शिक्षा सुधार व्यवस्था की जाए? जी बिल्कुल, हमारे नालंदा जिला के जो सांसद है वो भी प्रयास में लगे हुए हैं और उन्होंने प्रयास किया है शिक्षा व्यवस्था सुधारने में, काफ़ी शिक्षा व्यवस्था सुधरी भी है और उन्होंने बहुत सारे काम भी किए हैं। जो जनता के बीच में वादे किए थे वो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा, आप अपने जब चुनावी सभा था उस दरमियान भी आपसे बातचीत हमने किया था, तो कही थी कि यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र और जो खुदागन है उनको ब्लॉक बनाने की बात किए थे, तो क्या अब तक इन लोगों पे कुछ काम हुआ है या नहीं हुआ अभी? जी बिल्कुल विवेक जी, आपसे मैंने वादा किया था इस्लामपुर खुदागंज में प्रखंड बनाने के लिए और खुदागंज को स्वास्थ्य केंद्र देने के लिए, क्योंकि हमारे इधर 6 पंचायत है, 6 पंचायत दक्षिणी में 6 पंचायत पड़ते हैं जो आपके इस्लामपुर जाने में बहुत तकलीफ होती है जनता जनार्दन को। तो हम लोग ने चाहा था कि यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र बन जाए ताकि हम लोग को पब्लिक को सहायता मिले। तो मैंने आपको जब मुख्यमंत्री जी आए थे और जाके पर्सनली भी मैंने मुख्यमंत्री जी को एप्लीकेशन दिया था
स्वास्थ्य केंद्र बनाने के लिए और प्रखंड बनाने के लिए। तो प्रखंड बनाने का दर्जा तो अभी लगता है कि कुछ दिनों में ही हो पाएगा, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र बनाने का जो आपका काम है वो उसका शुरुआत हो चुका है। ज़मीन के विवादों से घिरा हुआ है। जहाँ तक मैंने सीओ से भी बात की एनओसी क्लियर करवाने के लिए, ताकि वहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र बन जाए और जल्द बन जाए कि हमारे पब्लिक को सहायता मिले। अच्छा, आप कह रही हैं सीएम को हमने एप्लीकेशन दिया, सीएम की तरफ से कोई फीडबैक आया कि वहाँ पे कि आपका ज़मीन का अधिग्रहण किया जाएगा या वहाँ पे आपका ब्लॉक का अधिग्रहण ब्लॉक बनाया जाएगा? नहीं, अभी फीडबैक तो नहीं आया है। जहाँ तक मेरी बात हुई है तो उन्होंने बोला है हम प्रयास क्योंकि बहुत समय हो गया जब आप जब लोगों से जनसंपर्क 1 to 1 मिल रहे हैं तो उसी समय आपने दिए होंगे, हमें पता है कि उसी समय आपने दिया होगा। लेकिन भाई तो अभी तक तो कोई ना कोई तो प्रतिक्रिया आ जाना चाहिए उधर से। जैसा कि विवेक जी आपको हम बता दें, उस टाइम तो हम लोग चुनाव में घिरे हुए थे और चुनाव का इतना आपका बिजी थे हम लोग कि उस टाइम हम लोगों ने सिर्फ वादा ही किया था, वादा करने का ही काम किया था। और काम करने का टाइम तो मुझे 6 महीना से मिल रहा है, तो 6 महीना से मैं काम कर रही हूँ और बहुत सारा जल्द ही आपको धरातल पे दिखेगा। ऐसा नहीं है, हम लोग 6 महीना से कंटिन्यू, कभी डीएम के पास, कभी मुख्यमंत्री जी के पास, तो कभी हर जगह मैंने जाके काम करने का प्रयास किया। यहाँ तक कभी डीएम से 1 महीना ही लगभग होता है। जहाँ तक कि घेराबंदी का बात है, जितने भी मंदिर हैं, कब्रिस्तान और शमशान घाट है, वहाँ का सभी का मैंने लिस्ट बना के तैयार करके डीएम को परोसा है और दिया भी है कि हमारे जितने भी हमारे इस्लामपुर दक्षिणी के जितने भी शमशान घाट है, कब्रिस्तान है, उसका घेराबंदी के लिए मैंने उनको एप्लीकेशन दिया है और जल्द ही वो काम दिखेगा। अच्छा, महिलाओं के लिए बात की थी कि महिलाओं जो लोग अशिक्षित हैं, जो लोग घर पे रहती हैं, उन लोग के जीविका के थ्रू उन लोग को प्रोत्साहित करेंगे कि जीविका के थ्रू उन लोग भी अपना काम करें, अपना जीविकोपार्जन करें। जी बिल्कुल, हम जीविका के जितनी भी महिलाएं उनको आपको प्रोत्साहन दिया था और साथ ही वादा किया था कि आपकी जीविका की महिलाओं को रोज़गार मिले और साथ ही उन लोग का यूनिफॉर्म नहीं है। जीविका की जितनी भी दीदी और माताएं बहनें हैं उनको यूनिफॉर्म नहीं है और अभी तक गवर्नमेंट इसको प्रोवाइड नहीं की है। तो मैं यहाँ तक कि डीपीएम में जो है उमा शंकर जी शायद हैं, तो उनसे मैंने बात किया था कि जीविका के लिए आपके पास क्या क्या फंडिंग है और क्या क्या आप प्रोवाइड कर सकते हैं, क्या क्या उनको बेनिफिट दे सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि मैडम 1 लाख समथिंग का लोन वो ले सकते हैं, लेकिन जहाँ तक कि मैंने वादा किया था आप लोग का यूनिफॉर्म के बारे में, बैग के बारे में जीविका लोग का, तो अभी गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं कर रही है, तो आपका बिहार सरकार प्रोवाइड नहीं कर रही है। तो मैं माननीय नीतीश कुमार जी से चाहूँगी कि वो बिहार में जितनी भी जीविका की महिलाएं हैं और जितने भी बाहर ने हैं उनको यूनिफॉर्म प्रोवाइड किया जाए। और जहाँ तक एप्लीकेशन का बात है तो मैं एक बार केंद्र सरकार में से भी बात करूँगी और अगर मुख्यमंत्री जी कर देते हैं तो उससे बेहतर क्या है। मुख्यमंत्री जी कर देंगे तो मुख्यमंत्री जी तक ही सीमित रहेंगे, केंद्र सरकार तक नहीं पहुँचेंगे। अगर मुख्यमंत्री करते तो उससे खुशी की और क्या बात है। हमारे बिहार वासियों को खुशी की और उससे ज़्यादा खुशी मिल ही नहीं सकती है। अगर हमारी जीविका को इतना प्रोत्साहन देती है, सभी नेताओं को प्रोत्साहन देती है, सभी के लिए वो एक लगन से मेहनत करके काम करती है चुनाव के टाइम में। अगर जीविका के द्वारा ही हर माध्यम से सभी माताएं बहनें के पास खबर जाती है, जीविका लोग इकट्ठा होती है तभी हम लोग का बात हो पाता है। तो जितने भी नेताएँ हैं सबको आपको बेनिफिट मिलेगा अगर जीविका को प्रोत्साहन देकर उनको आगे बढ़ाने का काम करें, उनको रोजगार देने का काम करें, उनको यूनिफॉर्म देने का काम करें। इससे बेहतर और क्या है। चलिए, ये थे मेरे साथ अनुराधा देवी जी, इनसे जो बात की उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हमने चुनावी के समय ने वादा जो किया था, हर एक वादा पे खड़ा उतरेंगे। अभी समय है, हमें जनता 5 साल के लिए दी है, 5 साल तक हम उनको करके दिखाएंगे। और जहाँ तक की बात हो गया खोदागंज को ब्लॉक बनाने की, तो हमने सीएम को एप्लीकेशन दिया, सीएम की तरफ से भी कोई फीडबैक नहीं आया। जैसे ही फीडबैक आएगा सभी लोगों को बताया जाएगा। ऐसी तमाम अपडेट के लिए बने रहें बिहार न्यूज़ के साथ।